नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके का बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जहां से आपके पटवार एग्ज़ाम में और वनपाल वन रक्षक एग्ज़ाम में और ग्राम सेवक एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और मैं आपको यहां से विश्वास दिलाता हूं दोस्तों, इस आज की क्लास से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे आपकी एग्ज़ाम में, चाहे आपका एग्ज़ाम पटवार का हो, चाहे वन रक्षक वनपाल हो या फिर ग्राम सेवक पुलिस हो। तो क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा और क्लास का आनंद लीजिएगा दोस्तों। अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि जो मैं आपके लिए जितना जो भी प्रयास कर रहा हूँ ना, उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा है इतना, है ना। तो दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग शेयर करें, ताकि मुझे भी जो है अच्छा लगे कि हाँ भाई आप लोग जो है सहयोग बनाए रखें। चलिए दोस्तों, क्लास के अंत तक जुड़े रहना है। आसान सा प्रश्न शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, आप सभी के मोबाइल की स्क्रीन पर, जिले का प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देता है? दोस्तों, जिले का जो प्रधान होता है ना, वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? आपने कहा सर जिले का अगर प्रधान हो तो वो जिला प्रमुख को त्याग पत्र देता है। दोस्तों, किसे देता है? जिला प्रमुख को। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का, ठीक है। तो जिला विकास अधिकारी, कलेक्टर वगैरह इनसे कोई मतलब नहीं, सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। जिले का प्रधान अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देता है। और ये जानकारी भी आपको ध्यान होनी चाहिए कि जो प्रधान होता है वो पंचायत समिति सदस्यों में से होता है, और जो प्रमुख होता है वो होता है जिला परिषद से, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आता है कि उप सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देता? दोस्तों, आज के क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छे हैं, लेवल के क्वेश्चन है। आपको देखना है कि आप जितने भी आज क्वेश्चन पढ़ते हैं उनमें से आप गलत कितने करते हैं, वो भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। उप सरपंच अपना त्याग पत्र जो है ना, काफ़ी भाई अपने सरपंच बताएंगे, हालांकि इसका सही जवाब होगा विकास अधिकारी, ठीक है। तो दोस्तों, उप सरपंच व सरपंच दोनों अपना जो है ना त्याग पत्र किसे देते हैं? दोनों अपना त्याग पत्र विकास अधिकारी को देते हैं। ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। उप प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देता है? दोस्तों बताइए, उप प्रधान अपना त्याग पत्र देता है प्रधान को, विकास अधिकारी को, या जिला प्रमुख को, या जिला कलेक्टर को? देखिए दोस्तों, प्रधान की बात की जाए, प्रधान जो है ना अपना त्याग पत्र जिला प्रमुख को देता है, लेकिन जब उप प्रधान की बात की जाए कि उप प्रधान अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो वो प्रधान को देता है। दोस्तों, थोड़ा सा मामला जो है ना, मैं आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर हो सकता है। पंचायत राज व्यवस्थाओं से संबंधित और अपने राजनीति से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं इसमें, पटवार एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे ये ऑप्शन लॉक होगा। जब प्रधान का पूछे कि प्रधान किसको देता है, तो वो जिला प्रमुख को देता है। समझ रहे मेरी बात को ऐसे, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन था, जब सरपंच सारे जो क्वेश्चन पढ़े ना अभी तक 3, तो सारे देख लेते हैं। सरपंच और उप सरपंच दोनों अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? वो दोनों इसको देते हैं विकास अधिकारी को, ठीक है। समझ गए ना। अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर दे रहा हूँ। पंचायती राज अधिनियम 1953 को किस वर्ष में संशोधित किया गया था? ये आपको बताना है। पंचायती राज जो अधिनियम 1953 था ना, उसको कौन से वर्ष में संशोधित किया गया? तो दोस्तों 1994 में संशोधित किया गया। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा सभी भाई बहनों का। अगला क्वेश्चन आता है, जिला प्रमुख अपना त्याग पत्र। अच्छा, अभी तक तो अपन ने पढ़ा वो जिला प्रमुख तक। अब ये जिला प्रमुख जो है ना, ये अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? जिला कलेक्टर को सर, या संभागीय आयुक्त को, या प्रधान को, या मुख्यमंत्री को? तो सिंपल सा जवाब होगा इसका संभागीय आयुक्त दोस्तों, ठीक है। कौन सा हो जाएगा? संभागीय आयुक्त को लॉक करेंगे सारे भाई बने। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। और हाँ, उप जिला प्रमुख जो होता है ना, वो त्याग पत्र देता है प्रमुख को, ठीक है। चलिए, ग्राम पंचायत की बैठक होती है प्रत्येक माह में कम से कम एक बार, प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बार, प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन शानदार है। प्रत्येक माह में कम से कम एक बार नहीं, गलत है, क्योंकि ये पंचायत समिति में ज़रूरी है। पंचायत समिति की बैठक जो होती है वो ज़रूरी है प्रत्येक माह में कम से कम एक बार। प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बार ये ग्राम पंचायत की बैठक होती है दोस्तों, बहुत ज़रूरी। तो अपना बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और प्रत्येक 3 माह में कम से कम एक बार जब पूछा जाए तो वो जिला परिषद की बैठक होती है कम से कम 3 बार, कम से कम एक बार जो 3 माह में।
दोस्तों ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था समझ लीजिएगा, क्वेश्चन आपके अच्छे से आएंगे और आप गलत नहीं कर पाओगे, मैं कह रहा हूँ अगर समझ जाते हैं तो यहाँ से, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, पंचायती राज हेतु बलवंतराय मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी, बताइए। पंचायती राज हेतु बलवंतराय मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो काफ़ी भाई बहन क्या करेंगे, सी ऑप्शन बताएंगे, जबकि होगा नहीं, क्योंकि इसकी स्थापना जो है ना 1957 को हो गई थी। और ये पंचायत समिति का मतलब गठन जो है ना, स्थापना है ना, वो 1957 में हो गई थी बलवंतराय की, लेकिन ये काम कब आई? 1959 में। इसी की सिफारिश पर ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था, ठीक है। और अगला क्वेश्चन आए, लेकिन उससे पहले एक लाइन आपके लिए ज़रूर आती है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, मैं भी पढ़ रहा हूँ आपके साथ साथ। ऊंची हो उड़ान तो हौसला भी ऊंचा होगा, ऊंची हो उड़ान तो हौसला भी ऊंचा होगा, जब मंजिल साफ नज़र आ जाए, जब मंजिल साफ नज़र आ जाए तो आसमान का कद भी नीचा होगा, तो आसमान का कद भी नीचा होगा। दोस्तों इस एक लाइन में सारा कुछ यही झलकता है। अगर आपकी उड़ान जो है ना ऊंची हो तो हौसला तो स्वाभाविक है ऊंचा होना, जब उड़ान ऊंची है तो हौसला तो होगा ही होगा। देखिए जब हौसला होगा और फिर आप क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। जब मेहनत करेंगे तो मंजिल साफ नज़र आएगी, और जब मंजिल साफ नज़र आएगी तो आसमान का कद भी बहुत नीचे लगेगा कि ये रहा आसमान। आसमान यहाँ पर उसका भावार्थ कवि ये कहना चाहता है कि भाई आपकी मंजिल जो है बहुत नज़दीक है। चले साहब अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा जा रहा है आप लोगों से, जल्दी से जवाब देना है। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई? 1957 में जिसकी स्थापना होती है उस समिति की, ठीक है, और वो समिति काम आती है राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था को लागू करवाने में, बलवंतराय मेहता समिति। लॉक करेंगे ए ऑप्शन को, ठीक है भैया, ओके सर। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ जो है ना दोस्तों किसके द्वारा किया गया? कब किया गया? आपने कहा सर 2 अक्टूबर 1959 को किया गया। कौन सी मतलब समिति? बलवंत राय समिति। और बलवंत राय समिति कब बनी थी? बलवंत राय मैं नहीं लिख रहा, राय बलवंत समिति 1957 में बनी थी, ठीक है। तो राइट आंसर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा जो है ये इसका शुभारंभ किया गया था, बगदरी गाँव में किया गया था। बगदरी गाँव जो है ना अपने नागौर जिले में, ठीक है, तो ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन। पंचायती राज नगरी भी कह सकते हैं आप नागौर को। अगला क्वेश्चन है, हरिदेव जोशी सरकार ने कब जो है संभागीय व्यवस्था को पुनर्जीवित किया? दोस्तों बीच में पंचायती राज व्यवस्था को बिखेर दिया था मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने, लेकिन मतलब खारिज कर दिया था, लेकिन वापस पुनर्जीवित करने में जो है इनकी भूमिका रही थी हरिदेव जोशी जी की। 26 जनवरी की बात है, 26 जनवरी 1987 को। काफ़ी भाई बहनों को आज की क्लास बहुत बोरिंग लगेगी, लेकिन जिनको बोरिंग ना लगे उनके लिए बड़ा फ़ायदा होने वाला, बस और कुछ ना बोलूँ, ठीक है, काम आने वाली आप ही की चीज़ें हैं। 26 जनवरी 1987 को इसकी देखिए दोस्तों एक चीज़ और बता दूँ, शुरुआत में 5 संभाग थे, उसके बाद 6 हुए, ठीक है, 1956 में 6 हुए थे, सबसे अंतिम जो कि भरतपुर बना, ठीक है, 2005 में जो बना, ठीक है। तो चलिए ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों की स्क्रीन पर कि पंचायती राज व्यवस्था में बदलाव सुधार हेतु विभिन्न समितियों द्वारा सिफारिशें की गई, इनमें से असंगत क्या है? समिति और गठन वर्ष दे रखे हैं। देखिए LM सिंघवी समिति 1986 में बनी, बिल्कुल बनी साहब, इसने अपने प्रयास किए। अशोक मेहता समिति 1960 में नहीं बनी तो नहीं बनी बस। के संतानम समिति 1963 में बनी थी। गिरधारी लाल समिति 1973 में बनी थी। तो अपना राइट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन होगा, क्योंकि ये समिति बनी थी 1977 में। तो सही उत्तर क्या होगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है भैया। तो राइट लगा देता हूँ बी ऑप्शन, जबकि ये 1977 में बनी थी। आगे बढ़े, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था शुभारंभ के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? भाई बताओ राइट आंसर का ही वेला सब हूँ विनती है, क्योंकि बड़ो आसान सवाल है और इन आसान सवालों जवाब भी नहीं दे सको जने जो को है मैं आप लोगों ने कई कह सकूँ, ठीक है। और इसके बोला कि भाई पढ़ाई में आप लोग लारे घना हो,
ठीक है, मतलब बहुत पीछे हो पढ़ाई में, मतलब अगर इसका जवाब आपको पता नहीं हो तो। चलिए साहब, राजस्थान पंचायती राज व्यवस्था शुभारंभ, मोहनलाल, आपको इनका जो है ना कार्यकाल याद होना चाहिए। 1954 से लेकर 1971 तक ये रहे थे, मतलब ये कितने 17 वर्ष हो गए ना, तो 71 तक रहे थे ना। तो इनको दोस्तों अगर मैं बात करूं, इनके समय में अपने 1959 में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना होती है, तो 54-71 के मध्य में आ जाता है ये सन। राजस्थान में प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे और अब कौन है? आपने कहा सर अब तो सीपी जोशी जी है। चलो साहब, सीपी जोशी जी है अब इसके अध्यक्ष। सबसे पहले थे नरोत्तम लाल जोशी जी। नरोत्तम लाल जोशी जी 1952 से लेकर 1957 तक रहे थे, ठीक है ना। नरोत्तम लाल जोशी जी, ध्यान रखना दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है, लॉक कीजिएगा। सर्वाधिक बार उपचुनाव कौन सी विधानसभा में हुए थे दोस्तों, बताइए। सर्वाधिक बार जो है ना उपचुनाव, वापस उपचुनाव जो है ना किस विधानसभा में हुए थे? और मैं आपको बता दूं 17 जगह मतलब क्षेत्र में, 17 क्षेत्रों में वापस उपचुनाव हुए थे। वो थी अपनी, कौन सी थी? आपने कहा सर प्रथम विधानसभा थी। चलो साहब, प्रथम विधानसभा, ये आज तक का मतलब बड़ा कीर्तिमान है भैया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, आज के मतलब उसके बाद ऐसा कभी नहीं हुआ, आज से पहले क्या। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में 15वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो आप सबको पता होना चाहिए सर, गुलाब चंद कटारिया हो जाएगा, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। और विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है सीपी जोशी जी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधानसभा के समय राज्य में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? कौन सी विधानसभा के समय राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? विधानसभा का पूछा जा रहा है। हालांकि क्वेश्चन कई लिहाज से अलग अलग प्रकार से फॉर्मेट से बन सकते हैं, मैं आपको बता दूं दोस्तों। अगर मुख्यमंत्री की बात करें उस समय, जैसे 1967 का टाइम था, मार्च महीने का, मार्च और अप्रैल माह का, मोहनलाल सुखाड़िया, क्योंकि स्पष्ट बहुमत मिला नहीं था, ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो चौथी विधानसभा हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर सी ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल सवाल था अगर आपने इससे पहले पढ़ा है तो, और नहीं तो मैं बता दूं क्वेश्चन आपके मैं एडवांस बता रहा हूँ, यहाँ से भी टपक सकते हैं और हूबहू भी आ सकते हैं। राजस्थान विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण दोस्तों, ये ज्योति नगर, आई थिंक ज्योति नगर ही है, बाकी कंफर्म कर लेना थोड़ा सा। ज्योति नगर जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया था दोस्तों, ठीक है। और 6 नवंबर 2021 को तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था उद्घाटन, 6 नवंबर 2001 को, ठीक है, नए भवन का किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था शुभारंभ के समय राजस्थान के राज्यपाल कौन है? दोस्तों मुख्यमंत्री का पढ़ लिया आपने कि भैया अपने वो थे सर्वाधिक काल वाले 17 वर्ष वाले मोहनलाल सुखाड़िया जी, ठीक है। और इस समय शुभारंभ के समय मतलब राजस्थान के राज्यपाल कौन थे? तो राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह थे। आप सबको पता है कि ये 1956 में बने थे, पता है ना सबको, 1956 से 1961 तक रहे थे ये, ठीक है ना। तो दोस्तों ये चीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का, गुरुमुख निहाल सिंह के समय हुआ था। अगला क्वेश्चन आता है कि स्थानीय स्वशासन संविधान की कौन सी सूची में का विषय है या फिर उसके अंतर्गत आता है? बताइए, राज्य, केंद्रीय, समवर्ती या इनमें से कोई नहीं। हाँ, जो अपने मैंने आपको बताया निहाल चंद 1956 से 1962 तक रहे थे, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। और राष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो मतलब जब तक राज्यपाल एक ऐसा पद है जब 5 वर्ष का कार्यकाल तो होता ही है, लेकिन अगर राष्ट्रपति कह देना कि भाई आपको इतना समय और बिताना है अपने कार्यकाल में, तो वो ऐसे प्रसाद पर्यंत, उनके प्रसाद पर्यंत कर सकते हैं। यहाँ पे आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा राज्य सूची, है ना, ध्यान रखना, ए ऑप्शन लॉक होगा। राजस्थान में जिला परिषद की आय का स्रोत क्या है दोस्तों? जिला परिषद की आय का स्रोत क्या है ये बताना है। मेलों हेतु लाइसेंस फीस बिल्कुल है, पेयजल पर कर बिल्कुल है, कृषि उपज मार्केट पर 0.5% सरचार्ज बिल्कुल, डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा दोस्तों। जिला परिषद की आय का स्रोत है ये। चलो, पंचायत समिति जिला परिषद के चुनाव लड़ने हेतु प्रत्याशी के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है बताइए? 10वीं पास होना जरूरी है, घर में
शौचालय होना जरूरी या 21 वर्ष की आयु या बे वैसे दोनों। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के मतलब चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए, बी और सी सही होगा, मतलब डी ऑप्शन सही होगा। योग्यता जो है ना दोस्तों हटा दी गई है, हटा दी गई मतलब अनपढ़ भी चलेगा, मतलब राजनीति में अनपढ़ भी चलेगा, लेकिन जब मतलब जॉब की बात आए है ना, तब आपको चपरासी की नौकरी पर बीटेक वाले आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक राजनीति ही एक ऐसी चीज़ है जहां पर आपको अनपढ़ आप हैं तो भी आपको चुनाव लड़ा देंगे। ये प्रावधान 2019 में हटा दिया था दोस्तों, हालांकि जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये गलत है, और यही लोग जो है अब इनको कोई पता ही नहीं है। मैं माना कि अनपढ़ भी अगर इसमें कर रहे हैं, यही लोग जो है आगे बढ़कर इनकी राजनीति क्यों कर रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए कर रहे हैं, तो यही लोग आगे बढ़कर जो है ये पेपर लीक वाले मामले या फिर जो भी है मतलब शासन संभालते यही अनपढ़ लोग है ना। तो भैया ये विडंबना है देश की। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, अगला आता है मुगल काल में नगर प्रशासन का अधिकारी क्या कहलाता है, क्या कहलाता था, मतलब मुगल काल में जो है ना, मुगल काल में नगर प्रशासन का अधिकारी क्या कहलाता था, तो ये कोतवाल कहलाता था दोस्तों। ध्यान रखना, सी ऑप्शन लॉक्ड हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं। दोस्तों ये आसान है, राजस्थान के जो पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए जो है ना 50% आरक्षित कर दिया गया है, तो मतलब बी ऑप्शन सभी का सही उत्तर माना जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से भैया। अगला है, अगला क्या है क्वेश्चन है अगला, राजस्थान में एक ग्राम सभा बनती है, मतलब कि अपने राज्य में ग्राम सभा कैसे बनती है, ये क्वेश्चन पटवार एग्जाम में पूछा गया है। ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से, देखो ध्यान देना, ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों से, ग्राम पंचायत की कार्यकारी समिति से, ये कार्यकारी है यार, कार्यकारी क्या है, कार्यकारी, ठीक है। पंचायत सर्किल में आने वाले गांव के पंजीकृत मतदाताओं से, पंचायत सर्कल में आने वाले गांव के सभी निवासियों से। दोस्तों ध्यान देना, आप सबको पता है कि गांवों के पंजीकृत मतदाताओं, जो कि ऑप्शन में पूरे चारों ऑप्शन में ये एक ही जगह है, तो अपना राइट आंसर सी ऑप्शन ही होगा और करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत राज्य में पंचायती राज संस्थाओं की व्यवस्था है, मतलब कैसी है, द्विस्तरीय है, त्रिस्तरीय, बहुस्तरीय या एक स्तरीय। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आप सबको पता है कि यार बताइए क्या त्रिस्तरीय है अपने राजस्थान पंचायती राज। अब आप कहेंगे सर त्रिस्तरीय कैसे, मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा यहाँ पे मैं डायग्राम बनाऊँ या फिर ऐसे ही बता दूँ। देखिए ग्राम स्तर या फिर ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत, ठीक है। यहाँ पर वैसे चुनाव कौन लड़ता है, सरपंच, यहाँ का मुखिया सरपंच ही होता है, हाँ सर। उसके बाद खंड स्तर पर आते हैं अपन, ये दूसरा स्तर है, ठीक है, खंड स्तर कह लो या दूसरा स्तर कह लो या फिर पंचायत समिति कह लो, पंचायत समिति कह लो। अब इसका जो पंचायत समिति के सदस्यों द्वारा जो निर्वाचित किया जाता है वो होता है प्रधान, है ना, वही बात होती है। अब उसके बाद आ जाता है अपना जिला परिषद, जिला परिषद, और इसका जो होता है वो कौन होता है, वो होता है प्रमुख दोस्तों, ठीक है, वो भी जिला परिषद सदस्यों के द्वारा निर्वाचित होता है। तो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था है अपने राजस्थान की, ध्यान रखना, ठीक है भैया। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, महापौर जो है ना दोस्तों, देखिएगा महापौर को आप अंग्रेजी में मेयर भी कह सकते हैं, अंग्रेजों का दिया हुआ नाम मेयर भी कह सकते हैं महापौर को। महापौर मेयर होता है अपने नगर निगम में होता है ना, नगर निगम में ही होता है ना महापौर। मतलब देखिए महापौर मैं कह लूँ कि भाई अध्यक्ष ही कह लो, है ना, महापौर या मेयर या अध्यक्ष एक ही बात है। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ, महापौर मेयर अध्यक्ष एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखिएगा ये नगर निगम के होते हैं दोस्तों, और नगर निगम कब बनता है, जब 5 लाख से, जब संख्या 5 लाख से अधिक हो निवासियों की संख्या, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, पार्षद होता है दोस्तों, पार्षद किस में होता है, ये एक मतलब वार्ड वाइज होता है, ये भी तो नगर पालिका में भी होता है, नगर परिषद में भी होता है, नगर निगम में भी होता है, उपरोक्त सभी हो जाएगा अपना राइट आंसर। तो फिलहाल नगर परिषद दोस्तों 34 है ना,
नगर निगम अपने 10 है। नगर पालिकाओं की बात करते हैं, आगे आइएगा। उपरोक्त सभी हो जाएगा आप सभी का लॉक है ना। 1 लाख से अधिक व 5 लाख तक जनसंख्या हो तो वो हाँ, क्या क्वेश्चन पूछा है, मज़ा आ गया। मतलब कि अच्छा क्वेश्चन है ये, आप सभी के लिए। काफ़ी भाई बहन लेट जुड़े होंगे, उनका भी स्वागत है। लेकिन मैं बता दूं, डेली रात को 9 बजे क्लास होती है। और हाँ, क्लास के अगर शुरू में जुड़ते हैं ना तो अंत तक भी जुड़े रहना चाहिए। 1 लाख से अधिक व 5 लाख से जनसंख्या हो तो वो है ना अपना, देखिए मैं आपके लिए यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए नगर निगम सबसे बड़ा होता है, ठीक है। नगर पालिका फिर है तो, और नगर परिषद, ठीक है। देखिए नगर पालिका में क्या है, 20,000 से 1 लाख तक, 20,000 से 1 लाख तक अगर जनसंख्या हो तो वो नगर पालिका होगी, ठीक है। और 1 लाख से 5 लाख तक अगर जनसंख्या हो वो नगर परिषद हो जाएगा। और नगर निगम में 5 लाख से अधिक वाली संख्या, 5 लाख से अधिक जनसंख्या वो होगा। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 लाख से अधिक व 5 लाख तक जनसंख्या हो तो वो है जो सी ऑप्शन हो जाएगा, नगर परिषद, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, 19 जून 2020 को कितनी नई नगर पालिकाओं का गठन हुआ? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। अभी मैंने आपको बताया ना कि भाई नगर पालिका कितनी होगी, ये मैं आपको बताऊंगा आगे क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आ गया, 19 जून 2020 को कितनी नगर पालिकाओं का गठन हुआ? 16। अब कितनी हो गई? 168 हो गई। उस समय कितनी थी? 168 माइनस 16 कर दो, 2, 5, 1। मतलब कि जून 2020 से पहले नगर पालिकाएं कुल 152 थी, अब है जो 168 हो गई है। तो लॉक करेंगे बी ऑप्शन को। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है। और अपनी नगर परिषद कितनी है? 34 है। नगर पालिकाएं 168 और नगर निगम 10। ध्यान रखना। राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है? अरे साहब कहाँ हो सभी, लाइव ही हो ना? तो अब क्या बताओगे इसका राइट आंसर, है ना। बिल्कुल आसान है, बी ऑप्शन। 24 अप्रैल को लॉक कर देंगे सभी भाई बहन। राजस्थान में पहली महिला सरपंच कौन बनी थी बताइए। सरपंच पूछा जा रहा है भैया। राजस्थान में पहली महिला सरपंच श्रीमती नगेंद्र बाला नहीं होगा, श्रीमती छगन बहन गोलेचा हो जाएगा। ये खींचन से थे, खींचन अपना जोधपुर में है। बी ऑप्शन सभी का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है भैया। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है ये बताना है। ये तो राज्य निर्वाचन आयुक्त है, राज्य निर्वाचन आयुक्त। वैभव गहलोत ये क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ठीक है। और अपना राइट आंसर देखिए, हमेशा ध्यान रखना, निर्वाचन कैसे होते हैं? गुप्त में होते हैं। निर्वाचन कैसे होते हैं? निर्वाचन हमेशा गुप्त में होते हैं। आयुक्त का ध्यान रखना, आयुक्त प्रेम सिंह मेहरा है, ठीक है। वर्तमान में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, तो मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता। मतलब कि ये क्या होते हैं? निर्वाचन गुप्त में होते हैं, तो अधिकारी गुप्त है, ठीक है। डी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। राजस्थान 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की कुल संख्या कितनी थी? राजस्थान में 31 मार्च 2016 तक पंचायत समितियों की जो संख्या थी ना कुल, वो थी 295। मतलब बी ऑप्शन आप सभी का सही उत्तर होगा। और अब कितनी हो गई? 352 हो गई है, ठीक है। तो उस समय बी ऑप्शन हो जाएगा 265, अब है जो 352 हो गई। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, सरपंच और उपसरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच व उपसरपंच अगर किसी कार्य से बाहर होते हैं या फिर अनुपस्थित होते हैं तो बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ग्राम सेवक ना साहब ना, नेड़ा ही को ना वैसा पटवारी जी, इन ग्राम सेवक है, पंचायत सचिव वगैरह अपने एड़े काम में नेड़ा ही को ना वे, ठीक है। आगे ही रहे और आगे ही भला एड़े काम हुए नहीं। तो ग्राम सभा मतलब कि आज चीज़ राजनीति होगी और जो अपने प्रशासन वो अलग चीज़ होगी, ठीक है। तो ग्राम सभा द्वारा इस उद्देश्य के लिए बहुमत से जो निर्वाचित व्यक्ति होता है वो फिर है जो इसकी अध्यक्षता करता है। आय हाय क्वेश्चन देखो जरा, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था? राज्य निर्वाचन आयोग का गठन, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन जो है ना 1994 में किया गया था।
अब निर्वाचन आयुक्त अगर पूछे आपसे तो प्रेम सिंह मेहरा है, जब अधिकारी पूछे आपसे तो प्रवीण सिंह गुप्ता है। ध्यान रखना प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है कितने विषय? 18, 28, 19 या 29? पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित है 29 विषय है दोस्तों, ध्यान रखना 29 विषय हैं। और अगला क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर, और इसके आगे आपका 38वां क्वेश्चन आएगा जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा। आज समय भी मैंने आपके लिए ज़्यादा लिया, क्वेश्चन भी ढंग के थे इसीलिए। चलिए, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत धारा 118 में क्या होता है? राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत धारा 118 में, अच्छा धारा 118 में अपना वित्त आयोग का गठन होता है दोस्तों, वित्त आयोग का गठन। और वित्त आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना भैया, अच्छा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन जिसका जवाब देना होगा बाहर आके कमेंट सेक्शन में देना ही पड़ेगा आपको जवाब। ठीक है, क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि आप रेगुलर विद्यार्थी हैं, रेगुलर मित्र हैं राजस्थान क्लासेस के, इसीलिए आपको जवाब देना पड़ेगा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचन आयुक्त जो है ना, श्री अमर सिंह राठौड़ या श्रीमती शारदा भार्गव या कालूलाल जिमाली या राम कुमार वर्मा? जवाब चाहिए बाहर दोस्तों कमेंट में। और आप सभी से उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और आप सभी से ये उम्मीद है कि आप इस क्लास को शेयर करेंगे। और दोस्तों सुबह 9 बजे आपके लिए जो है टेस्ट होता है, उस टेस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वेबसाइट का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से ज़रूर जुड़ें, नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको समय अनुसार जो है अपना नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।